नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी फोर्थ क्लास अभ्यर्थियों चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम देने वाला है, उनके लिए अभ्यर्थियों इस क्लास में हम राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। क्लास अभ्यर्थियों आपने देखी होगी, रामबाण साबित होने वाली है। जो पिछले एग्जाम अभ्यर्थियों क्वेश्चन आए हुए हैं, याद रखना 90% आपका एग्जाम वहीं से बनने वाला। अभ्यर्थियों जो पिछले एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं पढ़कर जाना। अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस एग्जाम के जो क्वेश्चन है अभ्यर्थियों उनको भी देख कर जाना। 90% आपके पेपर वहीं से बनने वाला है, तो क्लास को अंत तक जरूर देख लेना। रामबाण क्लास साबित होने वाले अभ्यर्थियों। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान लेवल का ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है अभ्यर्थियों जिसमें ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता। 2 बार अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तो राजस्थान जो दिवस है वो प्रति वर्ष अभ्यर्थियों 30 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी झील आपको बतानी है। ये भी अभ्यर्थियों 2 बार एग्जाम में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है। जयसमंद, सांबर झील, राजसमंद या अभ्यर्थियों आपके पुष्कर। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो इसमें आपकी जो सांबर झील है अभ्यर्थियों ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बी ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सांबर झील अभ्यर्थियों जो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। 2 बार अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है अभ्यर्थियों। इसका समाप्त स्थल आपको बताना है कि लूनी नदी कहाँ पर समाप्त होती है अभ्यर्थियों। पटवारी एग्जाम और एलडीसी एग्जाम दोनों एग्जामों में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों कच्छकरण ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यानी कि जो लूनी नदी है वो अपना जल अभ्यर्थियों कहाँ पर ले जाती है, कच्छ का रण अभ्यर्थियों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। पेपर अभ्यर्थियों आपका यहीं से बनने वाला है, याद रखना स्टार लगा के रखना। इंपॉर्टेंट क्लासेज जो आपको यूट्यूब पर डाली जाती हैं सब क्लास को आपको वॉच करना है। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था अभ्यर्थियों। तो राजस्थान का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो अभ्यर्थियों रावत भाटा, पोखरण, कोटा या अभ्यर्थियों आपके बाड़मेर। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यानी कि जो आपका रावत भाटा है वो अभ्यर्थियों राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र अभ्यर्थियों ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राज्य पक्षी जो गोडावन है वो मुख्यतः किस प्रदेश में पाया जाता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, ये आपसे पूछ लिया है। स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर मरुभूमि अभ्यर्थियों जो आपकी मरुभूमि यानी कि जो आपका रेगिस्तान है, जो रेगिस्तान शुष्क प्रदेश अभ्यर्थियों वहाँ पर जो आपका गोडवाड़ मुख्य रूप से पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि रणथंभौर का किला किस जिले में स्थित है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों क्वेश्चन के अंदर रणथंभौर का किला आपसे पूछा है कि कौन से जिले में अभ्यर्थियों ये स्थित है। 2 बार अभ्यर्थियों ये भी एग्जाम में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जयपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर या आपके कोटा में। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों जो आपका रणथंभौर का किला है अभ्यर्थियों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो आपका सवाई माधोपुर अभ्यर्थियों इसमें आपका जो रणथंभौर का किला है वो स्थित है। ऑप्शन सी अभ्यर्थियों याद रखना। और अभ्यर्थियों जितने क्वेश्चन इस क्लास में करवा पाता हूँ अभ्यर्थियों याद रखना कमेंट में जरूर छापना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कालीबंगा किस सभ्यता से संबंधित है। तो कालीबंगा आपको बताने की कौन सी सभ्यता से अभ्यर्थियों इसका संबंध है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों क्योंकि ये क्वेश्चन भी राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में देखा जाता है। तो वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, गुप्त काल या अभ्यर्थियों आपके मौर्य काल। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों इसमें आपका हड़प्पा ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता है याद रखना हनुमानगढ़ जिले में और घग्गर नदी के किनारे अभ्यर्थियों जो आपकी कालीबंगा सभ्यता है और अभ्यर्थियों ये हड़प्पा सभ्यता से इसका संबंध माना गया है। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा
आपको क्षेत्रफल के आधार पर अभ्यर्थियों बताना कि कौन सा अभ्यर्थियों जो आपकी रही नई राजस्थान जी के अपडेट हुई अभ्यर्थियों उसके हिसाब से भी अभ्यर्थियों आपका जैसलमेर जिला और पहले भी अभ्यर्थियों आपका जैसलमेर जिला सबसे बड़ा था क्षेत्रफल के आधार पर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला। नॉर्मल क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, ये भी आपको पता होगा, धौलपुर अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है प्यारे अभ्यर्थियों कि पापू जी की फड़ किससे संबंधित है। तो पापू जी की फड़ आपको बतानी है राजस्थान की जो लोक देवता अभ्यर्थियों, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। तो जो क्वेश्चन अभ्यर्थियों पिछले एग्जामों में आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को हम देख रहे हैं, याद रखना ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि 90% आपका एग्जाम वहीं से बनने वाला है जो पिछले एग्जामों अभ्यर्थियों क्वेश्चन आए हुए हैं। कई कई बार अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो याद रखना पापू जी की फड़ अभ्यर्थियों किससे संबंधित है। एक लोक कथा, चित्रकला, कठपुतली, लोकगीत या अभ्यर्थियों लोक नृत्य। तो लोक कथा जो होती है अभ्यर्थियों उससे इसका संबंध माना गया है। ऑप्शन ए अभ्यर्थियों इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, याद रखना कि राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री कौन है। ये स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान का जो पहला मुख्यमंत्री है वो कौन था अभ्यर्थियों, याद रखना तो मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन ए हो जाता है। हीरालाल शास्त्री, भैरव सिंह शेखावत या अभ्यर्थियों आपके अशोक गहलोत। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो आपका हीरालाल शास्त्री अभ्यर्थियों, बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की कौन सी नदी वास्तविक आंतरिक प्रवाह नदी कहलाती है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना, आंतरिक प्रवाह नदी अभ्यर्थियों आपको बताने की कौन सी है। चंबल, बनास, लूनी या अभ्यर्थियों आपकी घग्गर नदी। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों जो आपकी आंतरिक प्रवाह के अभ्यर्थियों जो आपकी नदी है वो लूनी नदी हो जाती है। ऑप्शन सी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो कौन सा अभ्यर्थियों। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है अभ्यर्थियों, सिंपल क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। गुरु शिखर अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, जो केला देवी राष्ट्रीय उद्यान है वो अभ्यर्थियों आपसे पूछ लिया है कि कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों। जिला आपको बताना है अलवर, भरतपुर, दौसा या अभ्यर्थियों आपके चित्तौड़गढ़। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों भरतपुर में आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। जो आपका केला देवी राष्ट्रीय उद्यान है वो अभ्यर्थियों आपके भरतपुर जिले में स्थित है। ये भी अभ्यर्थियों रीट एग्जाम 2008 में 18 में अभ्यर्थियों आया हुआ है और RS प्री एग्जाम में अभ्यर्थियों हर क्वेश्चन आया हुआ है। याद रखना क्लास रामबाण साबित होने वाली है, बस क्लास को शेयर जरूर कर लेना अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा शहर गुलाबी नगरी कहलाता है अभ्यर्थियों। ये क्वेश्चन अभ्यर्थियों इम्पोर्टेंट है लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, हर बच्चे को अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो राजस्थान की जो गुलाबी नगरी अभ्यर्थियों जयपुर होनी चाहिए क्योंकि सबको पता है जयपुर अभ्यर्थियों। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि जैसमंद झील किस नदी पर बनी है। स्टार लगा लेना बच्चों कि जैसमंद झील किस नदी पर बनी है। बनास, गोमती, चंबल या अभ्यर्थियों आपके घग्गर। दो एग्जाम में अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो जैसमंद झील पर जो जो जैसमंद झील है वो किस नदी पर बनी हुई है। तो गोमती नदी अभ्यर्थियों, ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। गोमती नदी पर जैसमंद झील जो झील है अभ्यर्थियों बनी हुई है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान आपसे पूछ लिया है माउंट आबू अभ्यर्थियों, पहला ही ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि गोगा नवमी किस लोक देवता से संबंधित है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना गोगा नवमी अभ्यर्थियों, कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों कि गोगा नवमी किस लोक देवता से संबंधित है। गोगा नवमी अभ्यर्थियों गोगा जी से संबंध होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नाम से अभ्यर्थियों आपको पता लग जाएगा गोगा नवमी अभ्यर्थियों गोगा जी से संबंध इसका माना जाता है। ऑप्शन सी अभ्यर्थियों याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। स्टार लगा लेना अभ्यर्थियों, राजस्थान में जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है वो कौन सा अभ्यर्थियों। बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा या अभ्यर्थियों आपके अलवर। तो ऑप्शन बी अभ्यर्थियों
ऑप्शन बी, जिसमें भैया तो राजस्थान में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं उदयपुर जिले में। और सबसे कम वन की बात आती है तो सबसे कम कहाँ पर पाए जाते हैं भैया तो वो आपके चूरू जिले में पाए जाते हैं सबसे कम। और सबसे अधिक की बात आती है तो अब भैया तो आपको उदयपुर राइट करके आना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि तीज महोत्सव विशेष रूप से कहाँ का प्रसिद्ध है भैया तो तीज महोत्सव आपको बताना कि विशेष रूप से कौन से जिले का प्रसिद्ध है। जयपुर, बीकानेर, कोटा या भैया तो आपके जोधपुर। तो जो तीज महोत्सव भैया तो वो जयपुर में सर्वाधिक मात्रा में मनाया जाता है। ए ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है भैया तो कौन सा है भैया तो ये आपको बताना है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या भैया तो आपके कोटा। तो राजस्थान का जो पहला हवाई अड्डा है भैया तो वो जयपुर में है। स्टार लगा के रखना, जो पहला हवाई अड्डा है भैया तो वो जयपुर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा किला विश्व धरोहर स्थल में घोषित है भैया तो याद रखना। तो विश्व जो धरोहर है भैया तो उसमें कौन कौन से जिले हैं। कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, उपरोक्त सभी, ये तीनों अभ्यास तो इसमें शामिल हैं। याद रखना तीनों जिले जो किले अभ्यास तो तीनों स्थल हैं, इनको याद रखना। जो विश्व धरोहर जो सूची में सम्मिलित अभ्यास तो कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और आपके हो जाता है रणथंभौर। तीनों को याद रखना अभ्यास तो कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा जिला तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना तब भी तांबे की बात आती है भैया तो हम राइट करके आते हैं झुंझुनू को। झुंझुनू भैया तो अब इसमें जो झुंझुनू है बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन अब याद रखना जो राजस्थान जी के अपडेट हुई है भैया तो जिलों का जो परिवर्तन हुआ है तो झुंझुनू से अलग होकर एक नया जिला बना है नीम का थाना भैया तो। नीम का थाना भैया तो जहाँ पर भैया तो अब सारी खाने वहाँ पर चली गई हैं। जो तांबे की जो इम्पोर्टेंट खाने भैया तो वो नीम के थाने में आपको कर कर आनी है। अगर ऑप्शन में भैया तो आपको नीम का थाना दिया हुआ है तो आपको भैया तो यही करके आना है, और झुंझुनू दिया हो तो झुंझुनू करके आना है। याद रखना भैया तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि खेतड़ी किस धातु के लिए जानी जाती है। तो याद रखना खेतड़ी भैया तो जो झुंझुनू में स्थित है तो खेतड़ी भैया तो तांबे के लिए जानी जाती है। ऑप्शन बी भैया तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। टॉपिक वाइज अब भैया तो ये पीडीएफ तैयार की है जहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। टॉपिक के अकॉर्डिंग जो टॉपिक आपके 4th ग्रेड में लग रहे हैं वही इस क्लास में करवाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भैया तो कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जो 5 कला नाम से जाना जाता है। तो 5 कला नाम से भैया तो शेखावाटी क्षेत्र को जाना जाता है। ऑप्शन पहला भैया तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। स्टार लगा के रखना। तो राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है रणथंभौर, सरिस्का, डेजर्ट नेशनल पार्क या भैया तो मुकुंदरा हिल्स। तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा पार्क है भैया तो ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जो आपका डेजर्ट नेशनल पार्क है भैया तो वो राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी कहाँ पर स्थित है भैया तो श्री गंगानगर है भैया तो श्री गंगानगर आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। दो श्री गंगानगर भैया तो कोटा, किशनगढ़ और जोधपुर, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था भैया तो कोटा आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आपको श्री गंगानगर इसमें नहीं करके आना है, इसमें आपको कोटा ऑप्शन बी है भैया तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की कुल लोकसभा सीटें कितनी है भैया तो स्टार लगा के रखना भैया तो राजस्थान की कुल लोकसभा सीटें कितनी है ये आपको बताना है। 2 बार एग्जाम में आया हुआ है, याद रखना। ऑप्शन हो जाते हैं 20, 22, 25 या भैया तो आपके 29। तो राजस्थान की कुल लोकसभा सीट है भैया तो 25 है। स्टार लगा के रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया तो राजस्थान में कुल लोकसभा सीटें 25 हैं। ऑप्शन सी है भैया तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि अजमेर शरीफ दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है। तो अजमेर शरीफ की जो दरगाह है भैया तो वो ख्वाजा
मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित हैं। ऑप्शन पहला अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, मोइनुद्दीन चिश्ती अभ्यर्थियों, ऑप्शन ए याद रखना अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा जिला खाद्य तेल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है अभ्यर्थियों। तो कौन सा जिला अभ्यर्थियों प्रसिद्ध है, नागौर, अलवर, भरतपुर, ये अभ्यर्थियों आपके कोटा। तो नागौर अभ्यर्थियों पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। 30 क्वेश्चन हम इस क्लास में कवर कर पाएँ। 30 में से कमेंट में ज़रूर छापना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और एक कमेंट आपको और छापना है अभ्यर्थियों कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो। ये दो काम आपको करके जाना है। वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कर देना अभ्यर्थियों। बस एक काम ज़रूर करके जाना है, वीडियो के नीचे एक कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, और क्लास को आप कहाँ से देख रहे हो, किस ज़िले से देख रहे हो अभ्यर्थियों, ज़िले का नाम आपको कमेंट में छाप देना। इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, बस इतना कर देना। और अभ्यर्थियों जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक यहाँ पर आपका 4th ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, कंटिन्यू आपको जनरल मैटर दिया जाएगा जो सीधे एग्जाम में छपने की अभ्यर्थियों संभावना होगी। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।